Hello everybody, I welcome you all to my channel Char with Angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए एक रीडिंग करते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जितना मैच करता है रख लीजिए, जितना मैच नहीं करता है उसको जाने दीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए होगा क्योंकि उनकी सिचुएशन वैसी होगी जो आपकी सिचुएशन से और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उससे मैच करती है चीजें। आप प्लीज उन्हीं को रखिएगा। डिवाइन प्लीज गाइड मी, ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पास। इस समय जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन की बहुत ज्यादा ही थिंकिंग चली है कुछ समय से कि क्या करें आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए, क्या करें, इसको कैसे ठीक करें, इसका क्या हो सकता है, इसका क्या फ्यूचर होगा। इस चीज को लेके इस व्यक्ति ने, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग की है। पसंद आपको काफी करते हैं, लाइकिंग भी आपके लिए है और ये लाइकिंग कोई जनरल लाइकिंग जैसे कोई दोस्त को लाइक करता है वैसे वाली नहीं है। रोमांटिकली ये आपके लिए फील करते हैं, रोमांस है इनके मन में आपके लिए। और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें एक क्रेविंग तो होती है आपके लिए, आपसे मिलने के लिए। ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा है, लेकिन एक्शन लेने की जो टेंडेंसी है, एक्शन लेने का जो मन है, वो खत्म है। इन्होंने, इस व्यक्ति ने अपने ही मन में ऐसी चीजें क्रिएट करके रखी है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये यहाँ से दिक्कत होगा, ये वहां से दिक्कत होगी, तो इसको कैसे मैं अकेला ठीक करूंगा या करूंगी, है ना। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग और आपके पार्टनर के जेंडर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। मैं अभी एक तरीके से रीडिंग करूंगी। तो मन मन को मारना, आपकी याद आते हुए भी, मैं अगर आज रात की बात करूं, आप इनको काफी याद आ रहे हो और बहुत प्यारे पल आप लोगों के जो भी हैं, देख लीजिए, जो भी ऐसा पल जिसमें जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, वो जो भी फीलिंग्स थी आप लोगों की, चाहे इवन वो फोन कॉल से क्यों ना हो, या आप लोगों ने जो मोमेंट साथ बिताए थे, उन मोमेंट्स की जो याद है वो बहुत सुंदर, बहुत प्योर, बहुत पवित्र एक एक याद इस व्यक्ति के मन में बनी हुई है। खास करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कभी इन्होंने आपको हग किया हो या हाथ होल्ड किया हो, मैंने बोला ना, जो जो किसी भी तरीके की मिलावट या एडिक्शन या यू नो उन चीजों से बिल्कुल परे है। कोई ऐसा मोमेंट जहां पे आप लोगों ने डीपली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील किया था, वो एक खूबसूरत समय मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है, आपके साथ बिताया हुआ वो समय ये व्यक्ति याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जरूर कोई ऐसी बात हुई है, अगर रिसेंटली कोई ऐसी बात हुई है, आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ हो जिससे दुख आपको भी मिला हो, दुख इस व्यक्ति को भी मिला है, तो उस चीज से ना बहुत परेशान है। और परेशानी से ज्यादा मैं कहूंगी ना, ये व्यक्ति हर्ट है। और अगर ये चीजें रिसेंट में, कुछ रिसेंट एजेंट के कुछ महीनों के अंदर में या कुछ सालों में अगर आपके साथ ये चीज नहीं हुई है, तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि इनकी लाइफ में जिस भी व्यक्ति रहे हैं, जो भी व्यक्ति रहे हैं, या चाहे कोई बहुत करीबी इनका कोई और हो जिससे कि धोखा मिला है, या जिससे कि उन्होंने वो चीज की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने वो चीज कर दी, इनका दिल तोड़ा, कुछ
पीठ पीछे से कुछ चीज़ें ऐसी की है जिसका इन्हें तो एकदम से पता चला हो और इनको लगा कि ये तो मेरे साथ चीटिंग है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, या मैंने ऐसे रूड बिहेवियर की, या ऐसे मेरे मुंह में एकदम से ग्रुप ग्रुप बना के ग्रुपबाजी करके अगेंस्ट जाना, ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्कुल एकदम मुंह में आ गया। तो ये चीज भी हो सकती है। इसलिए मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपके अलावा जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है यहाँ पे सिर्फ उसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, बल्कि और भी होता है ना, और भी लोग इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो ओवरऑल हर्ट है ये पर्सन काफी अपनी लाइफ में, और इसी समय में आपकी याद इस व्यक्ति को आ रही है। एम से किसी के पर्सन का नाम हो सकता है, एम फॉर मंडे। जब ऐसी चीजें इनके साथ हुई है ना, तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ही इनके मन में एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है, आपका और उन लोगों का, या खास करके थर्ड पार्टी के साथ में। ये देखने लगे हैं, ये सोचने लगे हैं कि आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, आप कितने डिफरेंट थे, आप कितने अच्छे थे, आप कितने सच्चे थे, आपकी जो फीलिंग्स थी उसमें किसी तरीके का बनावट नहीं था, उसमें प्योर इंटेंशन था आपका इस व्यक्ति के लिए। आपको इनसे क्या चाहिए था? थोड़ा सा वक्त। आपको इनसे क्या चाहिए था? रिस्पेक्ट, बहुत सारी। आपको इनसे क्या चाहिए था? प्यार, बहुत सारा। पर ये सब फीलिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सब एक रिश्ते को संभालने के लिए बहुत जरूरी होती है। बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें कि मुझे यही चीज ला के दो, मुझे मेरे लिए जरूरी ही है कि सप्ताह में 2-3 दिन निकालो ही, या जिस वक्त मैं कॉल करूं उसी वक्त फोन उठाओ, ऐसी कोई ना डिमांड आपकी नहीं थी। आप डिमांडिंग नहीं थे, लेकिन जिनके साथ भी ये रहे हैं वो डिमांडिंग भी थे, और साथ ही उन्होंने उस थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफी हर्ट भी किया है। जब ऐसी चीजें हो गई हैं तो इनको लगता है कि क्या अगर ये आपके पास आने का सोचते हैं, क्योंकि याद तो काफी आती है ना, लेकिन अगर ये आपके पास आने का सोचते हैं तो क्या इन्हें आपके पास आना चाहिए? क्या ये फेयर होगा कि वो लौट के आपके पास आए? फेयर तो नहीं है, ये बिल्कुल भी न्याय संगत बात नहीं है कि ये आपके पास लौट के आए। ये क्या बात हुई कि एक समय इग्नोर कर दिया और एक समय जब मन किया वापस आ गए? ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होना चाहिए। तो जो भी सोच रहे हैं ना, वो फेयर को फेयर और रॉन्ग को रॉन्ग, जो अनफेयर है वो अनफेयर था, वो है, ये खुद आपके साथ अनफेयर रहे हैं, गलत किया है, तो इस चीज को वो सोच रहे हैं कि हाँ मैंने गलत किया है। और ये सोचने के साथ ही ना आपके लिए जो इनका प्यार है, जो जो फील करते हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों चीजें एकदम से एक साथ आती हैं। सही गलत को समझना, लोगों के चेहरे को समझना। कभी मान लीजिए किन्हीं किन्हीं के केस में अगर किसी ने आपकी बुराई की थी, या हो सकता है कि उन्होंने भी उस बुराई में उसका साथ दिया, पता नहीं आपके बारे में क्या क्या गॉसिप्स हुई होंगी, कभी किसी से कुछ पूछ लिया, कभी किसी ने खुद ही आके बता दिया, तो इनको लगता है कि गलत हुआ है और काफी गलत किया है। इसीलिए ये चीज आ रही है कि अनफेयर रहे हैं ये आपके लिए। तो ऐसे में क्या इन्हें आपकी तरफ वापस आना चाहिए? तो जवाब यही मिलता है कि नहीं, वो इस लायक नहीं है। एक चीज और है यहाँ पे, कुछ ना इनको ऐसा सिखाया गया है कि एक जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, उसको अपनी सेंसेस पे, अपनी नीड्स पे, अपनी जरूरत पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है। एकदम से वही चीज चाहिए और उसी चीज के लिए आगे बढ़ गए, कोई तुरंत से पसंद आ गया, वन नाइट स्टैंड कर लिया किसी के साथ पे, या अ, किसी किसी को सामने देखते ही फ्लर्ट करने लगा। कुछ लोगों की ऐसी होती है टेंडेंसी, सब लोगों की नहीं होती है। जिनमें समझदारी होती है, जो कमिटेड होते हैं एक पार्टनर के लिए, उनमें ऐसी चीजें नहीं होती है। पर आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे
ऐसे ह्यूमन बीइंग्स को कि वो ऐसे होते हैं, तुरंत से फ्लर्ट कर देना, तो लोग ना ऐसे लोगों से थोड़ा असहज भी हो जाते हैं हर समय। फिर ना उनकी जो छवि है, उनका जो इमेज है सोसाइटी में, वो वैसा ही बन जाता है, क्योंकि लोग, कोई भी लोग बेवकूफ नहीं होते हैं ना, मूर्ख नहीं होते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये व्यक्ति ना ऐसा ही है। तो जो अपना चरित्र है, जो कैरेक्टर है, जो सच्चे संबंध है, इन सारी चीजों को ना हमेशा संभाल के रखना चाहिए, और ये आपको शायद संभाल नहीं पाए थे। और अगर रिसेंटली जिन लोगों का झगड़ा हुआ है या कुछ आप लोगों में काफी ज्यादा एक दूसरे के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, तो मैं यही कहूंगी, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका रिसेंट में झगड़ा हुआ है और कुछ समय से रिलेशनशिप में तनाव चल रहा है, तो ये डिसअपॉइंटेड है, ये अपने करंट पार्टनर से काफी डिसअपॉइंटेड है। इस व्यक्ति का ना मन काफी चंचल है, मुझे यहाँ पे एक अनस्टेबल माइंड दिख रहा है। अब देखिए, ये या तो इस समय के जो हालात है उसकी वजह से हो सकता है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, तो गुस्सा भी है, थोड़ा गुस्सा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे ना सबको एक लपेटे में ले रहे हैं, अपनी किस्मत को भी लपेटे में ले रहे हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में ऐसे ही लोग आते हैं। कभी कभी कोई ऐसी चीज जो इन्हें आपकी भी गलत लगी थी, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं, तो लगता है कि अच्छा मैं क्या करता, उन्होंने तो मतलब आपके बारे में कि आपने भी तो ऐसा कर दिया था। तो इसलिए मैंने बोला कि लपेटे में ना आपको भी ले लेते हैं, आपकी कोई चीज याद आ जाती होगी, तो इनको लगता है कि हाँ आपने भी तो कुछ ऐसा कर दिया था। लेकिन फिर ये भी ध्यान आता है कि एक आध चीज ही तो ऐसी की थी ना, बाकी तो आपका जो प्यार था वो इस व्यक्ति के लिए किसी लाभ, किसी हानि, किसी प्रॉफिट, किसी ऐसी फीलिंग कि आपको यूज करना है, उन सब से बिल्कुल अलग था। इतना तो ये जानते हैं, और इतना इन्होंने फील किया था पहले भी और अभी भी। वो अब और ज्यादा, बल्कि आपसे दूर रह के ना आपके प्रभाव से मुक्त है, तो जब आपके प्रभाव से मुक्त है तो और ज्यादा साफ और क्लियर देख पाते हैं कि आप क्या थे और इनसे क्या गलती हुई है। जो चीज आपकी तरफ से खराब हुई थी, क्या वो इतनी गलत थी कि इनको आपके साथ वो करना चाहिए था जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था। तो जवाब मिलता है कि नहीं, वो गलती या वो चीज इतनी बड़ी नहीं थी। ये चाहते तो चीजों को कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते थे। मान लीजिए किसी का साथ होना नहीं लिखा है, लेकिन मैनेज इस तरीके से करता है ना कोई, कि सामने वाला लीस्ट हर्ट होता है, कम से कम उसको दुख मिलता है, कम से कम उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कोशिश इन्होंने की होगी, पर कुछ चीजें नहीं हो सकी। मुझे खास करके यहाँ पे क्रश की काफी फीलिंग्स आ रही है, मुझे लगता है ना आप में से कुछ लोगों के ये क्रश भी है। पसंद ये भी आपको करते थे, ये अभी भी आपको पसंद करते हैं। मैं ओवरऑल बता रही हूँ, क्रश सिर्फ क्रश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि मुझे रोमांटिक फीलिंग्स दिखती हैं और मन है इनका आपसे बात करने का। पर वही है ना, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और आपकी तरफ आने के लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। वो हिम्मत की मुझे यहाँ पे इस वक्त कमी दिख रही है। आइए कुछ और देखते हैं। क्या है इनके माइंड में इस वक्त। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हें इसकी, इस व्यक्ति की ओवर थिंकिंग के कारण हो रही है, और अपनी किस्मत को ये काफी ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ही ज्यादा। इनको लगता है ना इन्होंने बहुत सारा समय, देखिए बॉटम में यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है ना, ये ब्रोकन हार्ट है इस वक्त। ये कुछ आपसे भी नाराजगी मुझे लगता है इस व्यक्ति की। चलिए थोड़ी सी ना इनकी देख लेते हैं ऊर्जा। कुछ तो इनके सपने टूटे हैं। ओ माय गॉड, फिर से ब्रोकन हार्ट, बाप रे। कुछ तो नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कुछ ही हो गया है।
अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगी कि अगर हाल फिलहाल में आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई बाता-बाती नहीं हुई है आपस में, तो ये चीज़ इनकी थर्ड पार्टी के साथ में हुई है या फिर बहुत क्लोज़ वन्स, लव्ड वन्स इनफैक्ट मैं कहूँगी, तो उन लोगों के साथ में ये चीज़ तो ज़रूरी हुई है, इसलिए इतनी सारी परेशानियाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो भी है कोई और उसके साथ ब्रेकअप हुआ है, वो चीज़ नहीं हुआ है। ब्रेकअप नहीं है पर परेशानी है वहाँ पे और चीटेड फील करना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मे बी कुछ उनकी उम्मीद वैसी थी कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेंगी या करेंगे और उन्होंने वैसा नहीं किया बल्कि कुछ ऐसा किया कि इनको नुकसान पहुंचा है, इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या फील करें। आपके लिए तो कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पे किन्हीं के साथ में ब्रेकअप की भी एनर्जी आई है। हो सकता है किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी ने, किसी थर्ड पर्सन ने कोई प्रॉमिस इनको किया था, कुछ भी किसी भी तरीके की चीज हो सकती है, वो प्रॉमिस तोड़ा है, या तो इस व्यक्ति ने तोड़ा है या तो फिर किसी थर्ड पर्सन ने तोड़ा है। हाँ, आपके लिए एक चीज और सामने आ रही है, वो है आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने का कारण, और वो है ईगो। और ये कार्ड भी और ये कार्ड को अगर मैं मिक्स करके देखूं तो उसमें यही चीज आ रही है कि ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों कॉल करूं, आप क्यों नहीं करोगे, आप क्यों नहीं आओगे इनको मनाने, ऐसा इनका मानना है। गलती खुद की है, थर्ड पार्टी इनके पास थी, जो भी और सिचुएशन रही होगी, पर लगता है कि क्या मैं ही सिर्फ मिस करता हूँ, आप मिस नहीं करते हो, क्या मैं ही, मेरे अंदर में ही सिर्फ पैशन इस वक्त, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्या मैं ही सिर्फ ये चिट्ठी देना चाहता हूँ, ये देखिए इनके हाथ में एनवलप है, तो क्या मेरा ही सिर्फ मन करता है बात करने का या मैसेज पहुंचाने का, आपका नहीं करता है क्या? ये भी एक रीजन है कि इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज वैसेज नहीं मिल रहा है, ईगो बीच में आ रहा है। वाई मी, वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं आगे बढ़ोगे, आप क्यों नहीं कॉल करोगे, मोबाइल आपके पास भी है, आप भी कॉल कर सकते हो, आपके पास भी नंबर है। टेन ऑफ कप्स एंड हर्मिट, तो यही ईगो और पर्सनल लाइफ में चल रही अपनी खुद की परेशानी, झंझट, जद्दोजहद, इन सब चीजों को लेके ये आपकी तरफ अभी नहीं आ रहे। और किन्हीं किन्हीं के पार्टनर, टेन ऑफ सॉर्ड्स, इनको ऐसा फील होता है कि आपका और इनका रिश्ता जो है शायद आपकी तरफ से खत्म हो गया। ठीक है, मैं आपकी तरफ से बता रही हूँ। और क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने काफी कुछ किया, इस व्यक्ति ने, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत किया है और आपने नहीं किया है। हो सकता है किसी के पर्सन ने मिलने की या बात करने की कोशिश की है, लेकिन आपने कुछ, किसी किसी हमारे व्यूअर्स ने मना कर दिया होगा या कॉल नहीं पिक किया होगा, तो उन चीजों को देख के, सोच के इनको लगता है कि आप शायद अब इनसे अलग होना चाहते हो। और ये चीज जब इन्हें ऐसा फील होता है कि आप जा चुके हो, आप खुश हो या नहीं हो, ये इनको नहीं पता, आप अपनी लाइफ में खुश हैं क्या है, बस इनको ये लगता है कि आप इनको भूल गए हो। और अगर आपको पता है कि पास्ट में इन्होंने आपको कभी मनाने की, आपको खुश रखने की कोशिश नहीं की थी, तो वो चीज भी ना, इस पर्सन को उस चीज का एहसास तो है कि हाँ कुछ ऐसा रहा था कि जो इनको करना चाहिए था टुवर्ड्स यू, वो नहीं किया। तो इस वक्त इनकी फीलिंग्स क्या है कि आप शायद इनको अब भूल गए हो और आपके मन में जो प्यार था इनके लिए, वो प्यार ना खत्म हो रहा है या फीलिंग्स कम हो गई है, ऐसी चीजें इस पर्सन को लगने लगी। तो थोड़े से ना घबराने लग गए हैं कि ऐसे अगर चुप बैठे रहे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए मन करता है ना कि एक कॉल जरा आपका आ जाता तो इनके लिए आसान हो जाता आपके साथ रिश्ते को ये
जो एकदम से लगता है कि जिस पोजीशन पे था ये रिश्ता वहां से लुढ़क के नीचे गिर गया है, तो उसको उठाने में पहला स्टेप जब आपकी तरफ से आ जाता ना, तो फिर ये उसको संभाल लेते, फिर इस रिश्ते को ये उस पोजीशन पे मेंटेन कर लेते और अच्छे से मेंटेन करते, क्योंकि पास्ट में इन्होंने मेंटेन नहीं किया है। पर इनका दुख इस चीज को लेके है और इनका ईगो, इनका अहंकार इस चीज को लेके हर्ट ज्यादा होता है कि आप इनको या तो इग्नोर करते हो या तो आप भूल गए हो और भूलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ये व्यक्ति सोचते हैं। आप में से किसी किसी के पर्सन का, अगर वो मैरिड थे तो उनका जो शादी है ना, वो शादी इस हद तक पहुंच गई है कि वहां पे डिवोर्स की भी नौबत आ रही है। बात हो सकता है कि कोर्ट तक चली गई हो सकता है पार्टनर ने एलिमनी अमाउंट के लिए, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो किसी भी चीज के लिए बात शायद कोर्ट तक में पहुंच गई है, बिल्कुल कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, मैरिड लोगों के लिए है। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो, और अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो उस सिचुएशन में मैं यही कहूंगी कि जो रोमांस था ना, जो प्यार था, किसी और चीजों की वजह से, बीच में किसी तीसरे के आ जाने की वजह से, चाहे वो इन लॉज ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो या फिर आपके पार्टनर की लॉज यानी कि आपके पेरेंट्स, कुछ ना कुछ किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम काफी हुई है। ये लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं और क्लियर बात करना चाहते हैं। और जो एनर्जी मुझे आ रही थी कि वो खुद को भी अंदर से, अपनी कमियों को भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर दिखती भी है ना कमी, तो उसमें कहते हैं कि नहीं, मेरा तो ये करना जायज था, ये उस समय के लिए ठीक था, क्योंकि मुझे उस समय वो ठीक लगा। तो अपनी चीज को ये ठीक भी ठहराते हैं ड्यू टू ईगो। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने अभी जस्ट बोली ये बात, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर बात डिवोर्स तक पहुंच गई है जिनकी भी, बहुत बड़ा रीजन है कि आपके या आपके पर्सन के फैमिली वालों का नहीं बनना आप दोनों के साथ में। मे बी आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, मे बी आपके पर्सन ने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, और जो मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली को मनाने की कोशिश की। मैं जरा इसका आपको ना क्लैरिफाई ही कर लेती हूँ। मैं फैमिली को मनाने की कोशिश की लेकिन फैमिली नहीं मानी है, पहले भी नहीं मानी थी और अभी भी नहीं मान रही है। प्लीज क्लैरिफाई। फैमिली नहीं मान रही है, पर्टिकुलरली किसकी वजह से प्रॉब्लम है, डिवाइन प्लीज बताइएगा फैमिली में। ये आपके साथ घर ना बसाना चाहते हैं, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो किन्हीं किन्हीं के केस में ये नहीं चाहते हैं कि इनकी शादी टूटे। इसकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, इसकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है फैमिली में। ये ऐसा समय ही है, देखिए ये थोड़ा जो समय है ना, ये आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए एक टफ टाइम है, बहुत टफ टाइम है। कुछ ऐसा है जो कि आपको जानना समझना जरूरी था, कुछ ऐसा है जो कि कुछ गलत इल्जाम किसी के ऊपर लगाए गए हैं, ये चीज मुझे काफी दिख रहा है यहाँ पे। और सब चीज खराब तो हो चुका है, फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति को। तो आपसे अगर बात करते हैं, आप जरा इनकी ना सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा, खास करके उन लोगों के लिए जहाँ पे ये आपसे शादी करना चाहते हैं अभी। तो अगर ये आपसे इन्होंने मान लीजिए आपसे मिलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, आपकी एक्सपेक्टेशन बननी शुरू हो गई कि शायद ये कुछ, आपके जो पार्टनर है वो कुछ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और शायद शादी करना चाहते हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसी बात हुई होगी आप लोग दोनों के बीच में।
लेकिन अगर ये आपको सारा कमिटमेंट दे देते हैं और फिर से आपके साथ रिश्ते में चले गए, जुड़ गए, कोशिश की सब चीज ठीक करने की, लेकिन अगर नहीं हुआ, तो क्या इनके इनमें इस व्यक्ति में अभी इतनी हिम्मत है कि वो अपने फैमिली के आगे स्टैंड लेंगे? और अगर फैमिली मना करती है तो जाहिर सी बात है कि ये जैसे पहले भागे थे, जैसे पहले पीछे हट गए थे, ये फिर से पीछे हटेंगे। यहाँ पे ये कार्ड है, ये जा सकते हैं, ये फिर से भाग सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना है, वैसे भी आगे बढ़ाना है बिना किसी कमिटमेंट को सोचे, तो भी बहुत मेहनत लगेगी। और ये कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, बस ये अभी चाहते नहीं है वो करना, समय लेना चाहते हैं। फैमिली है यहाँ पे, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो मुझे ना खास करके दिख रहा है, खास करके एक एक फीमेल है यहाँ पे, जो न सिर्फ इनको या फिर आपके लिए बैड फीलिंग रखती है, बल्कि उनका नेचर ही है कि वो ना अपने फैमिली में सबको कंट्रोल करके रखे। अगर फैमिली में कोई एक दूसरे से कोई इंपॉर्टेंट बात भी करे, तो उसको पता होना चाहिए कि वो दूसरे से, भाई बहन से क्या बात कर रहा है, या बेटा या बेटी इनके हस्बैंड से क्या बात कर रहा है, मतलब अपने पापा से वो लोग क्या बात कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। आप जानते होंगे, आप लोगों ने अपने पर्सनल लाइफ में भी या तो खुद अपने रिलेटिव्स के बीच में या दूसरों के घर में ऐसी लेडी जरूर देखी होगी, ऐसी फीमेल जरूर देखी होगी, ऐसा मेल पर्सन भी होता है, पर फीमेल का ज्यादा इसमें होता है कि देखिए, कंट्रोल तो मेल पर्सन भी करते हैं, लेकिन फीमेल का थोड़ा क्या होता है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, मेरे अगेंस्ट तो कहीं नहीं हो रहा है, तो वो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि क्या बात किया, पापा से क्या बात की, ऐसा करके। तो उनका ना ये होता है थोड़ा, तो ये एक मेजर है इशू यहाँ पे। और यही चीज आपके पर्सन सोचते हैं कि जब उन्हीं के घर में ऐसे इश्यूज हैं, तो बात मन काफी है, मैं ये जरूर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है, तो मन काफी है आपसे बात करने का। तो 1 से 1.25 महीने के अंदर में बात हो सकती है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं। और देखते हैं फ्यूचर में थोड़ा क्या हो। डिसअपॉइंटमेंट तो है, कहीं से इमोशनली कहीं से ड्रेन्ड हुए हैं, और थोड़ा उधर भी उनका ध्यान है, उस पर्सन की तरफ भी ना उनका ध्यान है। ये कार्ड्स आपको पता है, ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस वक्त ये पर्सन एक्सट्रीम एक्सट्रीम नेगेटिव हुए पड़े हैं, क्योंकि कुछ ऐसी साइट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये देखना नहीं चाहते हैं, और वो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है कि ये जो आपका कनेक्शन है, ये टाइम लेगा, ये हिम्मत चाहिए इस व्यक्ति को। आप आगे हो सकता है इजीली बढ़ जाओ, क्योंकि मे भी आपके लाइफ में और कोई नहीं है। अगर आप बहुत पहले कहीं किन्हीं के साथ हो चुके हैं तो वो डिफरेंट चीज है, पर अभी यही है कि ये अपनी लाइफ में ना अटके हुए हैं। इनको कुछ और अभी अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है, कुछ और अपनी सिचुएशन में सुधार करने की जरूरत है। हाँ, किन्हीं के मैरिड लाइफ में है प्रॉब्लम, ये चीज है। सच में किन्हीं का यहाँ पे कोर्ट केस तो चल रहा है। इनकी ना किसी के साथ बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि उससे शादी करेंगे, उसके साथ अपना घर बसाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये यही यहाँ पे फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है इनकी। अब या तो ये इनके खुद की वाइफ की एनर्जी हो सकती है, या तो ये इनके फैमिली में खास करके मदर हो सकती है, या कोई और लेडी हो सकती है। ओके, काफी कंट्रोलिंग है, उनको नहीं बनती है, उनके किसी के साथ नहीं बनती है। जो इतना कंट्रोल करेगा, थोड़े दिन में लोग भाग जाएंगे, उनकी तरफ से भाग जाएंगे। यहाँ इनके मन में ना यही है कि आपके साथ शादी करनी है, अपना घर बसाना है, ये चीज बहुत स्ट्रांग है।
बस अभी टाइम सही नहीं है। अगर आप लोगों में बात भी होती है ना, बहुत सारे चांसेस हैं कि या तो ये कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, रीजन जो भी रहे, इनका ईगो रहे या इनका लो कॉन्फिडेंस हो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, पर ये समय नहीं है इस चीज का कि कुछ भी हल निकल सके आप दोनों के लिए। भले अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हो, आपको अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा इनके साइड से सब चीज ठीक होने का, या ये जब सब कुछ ठीक करेंगे। अभी तो इस मूड में नहीं है, अभी तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो चल रहा है उसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अगर आप लोगों की कुछ बात हो जाती है, अगर अचानक से कहीं मिल गए, कहीं टकरा गए, बात हो भी जाती है, तो उसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकलेगा, वो समय आने पे ही निकलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी।